आप उनसे पूछिए। पहले पता नहीं, मुझे ही कंफ्यूजन हो गई है। पता नहीं अब क्या बोलूं। कांग्रेस के मतलब सीनियर नेता हैं, बट मुझे कंफ्यूज कर दिया कि मतलब कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी अंदर, कभी बाहर, पता नहीं। वो नहीं है। क्या आगे आपके चुनाव की कमान अब मैं अपना कमान नहीं समझ सकती। वो पिछली बार भी आए थे और इस बार मैं कह रही हूँ इस दफा पार्टी कमान समझ। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, चर्चा आज करेंगे सुल्तानपुर से मौजूदा समय में सांसद और एक बार फिर से सुल्तानपुर से बतौर प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से उतारी गई हैं मेनका गांधी। मेनका गांधी क्या इन चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगी इस बार या नहीं, ये सवाल तो उठ ही रहे हैं। लेकिन बड़े सवाल इससे भी कहीं ज्यादा हैं उनके बेटे वरुण गांधी को लेकर। पीलीभीत से मौजूदा समय में वरुण गांधी सांसद, लेकिन पीलीभीत से इस बार उनका टिकट काट दिया गया, जिसके बाद से सवाल ये उठ रहे हैं कि उनका भविष्य अब क्या कुछ हो सकता है। चर्चाएं तो ये तक तेज हुई कि वरुण गांधी किसी अन्य पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकते हैं, कांग्रेस से उन्हें प्रस्ताव मिल सकता है, या फिर वह निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। रायबरेली से उन्हें टिकट देने का ऑफर मिला, हालांकि वह इनकार करते हुए नजर आए। अब वरुण गांधी का सियासी भविष्य आखिरकार बीजेपी में रहकर होगा या फिर बीजेपी से अलग रहकर अलग रणनीति बनाएंगे? देखिए, बिल्कुल वरुण गांधी जब से पीलीभीत से उनका टिकट कटा है तब से लगातार सुर्खियों बने वो जरूर है, लेकिन वरुण गांधी ने कोई बहुत बड़ी बयानबाजी इसको लेकर नहीं की। जब पीलीभीत से उनको हटाया गया उस समय भी उन्होंने एक इमोशनल सा खत लिखा। उन्होंने बोला कि जिस तरह से आपने मुझे चुना और मैंने क्षेत्र के लिए काम करने का कह सकते हैं जो इतने वक्त तक जो निर्णय किया उसमें कहीं ना कहीं मैंने कई चीज़ों पर काम किया, साथ में जो लोग थे उनका मुझे प्यार मिला। इससे तमाम सारी जो इमोशनल बातें वो वरुण गांधी कहते हुए नजर आए। लेकिन अब जबकि उनका टिकट कट चुका है प्रांशी, और ये संभावना भी खत्म हो गई कि किसी सीट पर उनको उतारा जा सकता है, क्योंकि अब लगभग जो नाम है वो फाइनल हो गए। तो ऐसे में वरुण गांधी के पास अब जो सियासी भविष्य है उनका वो क्या बचा है, क्या किस तरह से वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, किस तरह से वो कह सकते हैं कि अपना जो पॉलिटिकल करियर है वो आगे बढ़ाते हुए नजर आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से तो कम से कम ऐसा लग रहा है बीजेपी के अंदर उनकी जो ताकत है वो खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। जो उनका रुतबा था वो अब ऐसा नहीं रहा। तो हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ बड़ा फैसला वो करते हुए नजर आए, क्योंकि इस दौरान ही ऐसा लग रहा था कि किसी सीट से या तो वो निर्दलीय उतरेंगे या फिर किसी सीट से वो एक तरीके से किसी पार्टी के द्वारा उतर सकते हैं। क्योंकि सपा ने खुलेआम बोल दिया था कि अगर वरुण गांधी आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि जिताऊ प्रत्याशी हैं, उनको हम साथ लेकर चल सकते हैं। तो इस तरह की बातें वो कहते हुए दिखाई पड़, लेकिन वरुण गांधी ने इसको लेकर कोई भी कह सकते हैं जवाब नहीं दिया। अब जबकि लगभग सीटों पर जो है प्रत्याशी कंफर्म हो गए बीजेपी की तरफ से, तो यहाँ से ये लग रहा है कि वरुण गांधी का जो नाम है वो पूरी तरह से हट चुका है। वहीं उनकी माता जो है कह सकते हैं कि मेनका गांधी वो सुल्तानपुर से चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में क्या वरुण गांधी उनके लिए बड़ी कैंपेन करते हुए नजर आएंगे, क्या उनके लिए बड़े कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अभी तक किसी भी सीट पर वरुण गांधी को प्रचार प्रसार करते हुए भी नहीं देखा गया। तो क्या वरुण गांधी से बीजेपी इतनी खफा है कि उनको किसी सीट पर प्रचार प्रसार के लिए भी नहीं जाने देना चाहती है? तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से वरुण गांधी का जो पॉलिटिकल करियर बीजेपी में है वो लगभग ऐसा लग रहा है कि स्टॉप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर यहाँ से उनको कोई बड़ी कह सकते हैं कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बड़ा कोई उनको काम करने का मौका नहीं मिला, तो हो सकता है कि वो पार्टी को छोड़कर किसी और तरफ जाते हुए दिखाई पड़े, या फिर निर्दलीय के तौर पर भी वो आने वाले दिनों में राजनीति करते हुए नजर आए। देखिए, निर्दलीय के तौर पर अगर वरुण गांधी नजर आते हैं तो कोई नई बात नहीं मानी जा सकती, क्योंकि देखा जा रहा है कि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन राजनीतिक दलों का साथ छोड़कर उनकी पार्टी के ही कई नेता निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं। लेकिन वरुण गांधी अभी बीजेपी के साथ हैं, और हाल ही में उनकी मां मेनका गांधी ने उनको लेकर तमाम बातें कही। बीते कुछ दिनों पहले उनसे सवाल पूछा गया तो वह कहती हैं कि उन्हें इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है कि वरुण गांधी क्या करने वाली हैं, लेकिन वह साफ तौर पर कहती हैं कि वरुण गांधी जो भी करेंगे देश के विकास के लिए होगा, अच्छा ही होगा। वह साफ तौर पर कह रही हैं गर्व के साथ। और अब मेनका गांधी ने एक बार फिर से अपने इंटरव्यूज में बातें रखी हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मेनका गांधी कहती हैं कि उनके बेटे वरुण गांधी एक काबिल इंसान है। वह कहती हैं कि अगर उनमें दम होगा तो वह बहुत आगे तक जाएंगे। वह कहती हैं कि वरुण गांधी को टिकट ना मिलने से वह खुश नहीं थी, लेकिन ये एक चुनाव ही है। 28 साल की उम्र में पहली बार वह सांसद बन गई और अब तब से लाखों के दिलों को वह जीतते हुए नजर आए हैं।
वह ये भी कहती हैं कि उनकी काबिलियत लिखने, प्रचार करने के अलावा कई चीजों में है, जैसे कि अर्थव्यवस्था पर 2 बेस्ट सेलर उन्होंने किताबें लिख दी हैं। वह कहती हैं ये कविता लिखते हैं, ये बहुत ही आगे तक जाएंगे। और वरुण गांधी सोशल मीडिया पर जिस तरह से अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं कई मुद्दों पर, ऐसे में भी मेनका गांधी साफ तौर पर कहती हैं बीजेपी और वरुण गांधी के बीच क्या रस्साकस्सी है, इसको लेकर कहती हैं कि वरुण ने जो कुछ भी लिखा, जो भी पढ़ा, वह मुद्दों पर था। जब वरुण गांधी से मिलती हैं तो राजनीति की जगह परिवार को लेकर और अपनी पोती के बारे में बात करती हैं। राजनीति के अलावा एक बहुत ही बड़ी जिंदगी है जिसको लेकर हम चर्चा करते हैं, तो परिवार में इस तरह की बातें नहीं होती। अब मेनका गांधी कहती हैं यहाँ पर टिकट कटने को लेकर वरुण गांधी का टिकट कट गया, लेकिन चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे सुल्तानपुर में, और इसमें कोई विरोधाभास पैदा नहीं होगा बल्कि इससे लाभ ही होगा। तो कयास ये लगाए गए कि वरुण गांधी कांग्रेस का हाथ पकड़ सकते हैं या फिर नहीं। ऐसे में मेनका गांधी कहते हैं ये सारे कयास मीडिया लगा रही है। सुल्तानपुर में चाय की दुकान पर बैठकर हर घंटे लोग सरकारें गिराते हैं, बनाते हैं, और यही चीज अखबारों में हम पढ़ रहे हैं। और वरुण गांधी अभी भी वही हैं, यहाँ पर पहले हुआ करते थे। यानी कि देखा जाए वरुण गांधी को लेकर मेनका गांधी ये बात कहती हुई नजर आई है। और जब राहुल गांधी से ये सवाल पूछे गए तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, ये दर्शकों को सुना देते हैं, देखिए जरा। ये आपको हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। अब वो आप उनसे पूछिए। पता नहीं, मुझे ही कंफ्यूजन हो गई है। पता नहीं अब क्या बोलूं। कांग्रेस के मतलब सीनियर नेता हैं, बट मुझे कंफ्यूज कर दिया कि मतलब कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी अंदर, कभी बाहर, पता नहीं। नहीं, वरुण कभी हमें पता नहीं था, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वरुण और उनकी बहू दोनों को इस वक्त प्राइवेट हुआ है काफी केसेस, और मेरी जो संबंध है उनका हार्ट अटैक है, घर में इस वक्त बीमारी चल रही है। वैसे भी अगर आना भी चाहते थे तो मुश्किल हो जाती, लेकिन वो नहीं आए। क्या आगे आपके चुनाव की कमान संभाली है? अब मैं अपना कमान नहीं संभाल सकती। वो पिछली बार भी आए थे और इस बार मैं कह रही हूँ इस दफा पार्टी कमान संभाल। अब यहाँ पर देखा जाए अमन जी, माँ तो साफ तौर पर कह चुकी है कि कांग्रेस की तरफ तो रुख नहीं ही होगा, लेकिन अब आने वाले समय में वरुण गांधी अगर बीजेपी से वाकई में हट जाते हैं, कांग्रेस की तरफ भी रुख नहीं करते, तो वरुण गांधी की रणनीतियां पॉलिटिक्स में रहकर कितनी मजबूत हो सकती हैं कि बीजेपी कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा दे। देखिए, बिल्कुल वरुण गांधी को लेकर बिल्कुल उनकी माँ जो कह रही है सही बात है, क्योंकि देखिए फैसला वरुण गांधी को करना है, क्योंकि माँ की जो राजनीतिक करियर है वो लगभग ढलान पर दिखाई पड़ रहा। और यहाँ तक खबरें थी कि मेनका गांधी का टिकट कटेगा, लेकिन हैरानी इस बात की है कि वरुण गांधी का टिकट तो कट गया, लेकिन मेनका गांधी को टिकट फिर भी मिल गया। तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि वरुण गांधी क्या फैसला करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि काफी जज्बाती हैं और जुनूनी नेताओं में उनका नाम आता है। और देखिए, अपनी सरकार के खिलाफ इस तरह की आलोचना करना अब बहुत कह सकते हैं कि हिम्मत की बात है। और वरुण गांधी उन नेताओं में से हैं कि अगर गलत पॉलिसी कोई लगती है तो अपनी सरकार को भी नहीं बख्शते। आपने देखा कि चाहे अग्निवीर योजना हो या किसानों को लेकर मुद्दा, उस पर हमेशा वरुण गांधी का जो रुख है वो मुखर रहा है। और बीजेपी के तमाम नीतियों के ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। खुद पीएम मोदी के तमाम जो फैसले उनके ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। अब ऐसे में वरुण गांधी चूंकि एक बड़े लेवल के नेता है, बड़े स्तर के नेता, यूपी में अच्छे खासा अपने पहचान रखते हैं, तो क्या अब उनको बीजेपी एक तरीके से साइडलाइन करती हुई नजर आएगी? क्या उनको जो है पूरी तरह से हटाती हुई नजर आएगी? क्या उनके कह सकते हैं उनके खिलाफ कोई अब कैंपेन चलाती हुई नजर आएगी? क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा था कि वरुण गांधी को किसी न किसी सीट से बीजेपी टिकट जरूर देगी, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से उनको साइडलाइन किया है, अब ये सवाल उठने लाजमी सी बात हो गई कि उनका भविष्य क्या होने वाला है। अभी तक वो बीजेपी में है, लेकिन क्या बीजेपी में ही वो रहेंगे या कोई और विकल्प यहाँ पर तलाशते हुए नजर आएंगे? अब ऐसे में वरुण गांधी की जो विचारधारा दिखाई पड़ती है वो विचारधारा बीजेपी की तो नजर नहीं आती। तो क्या अब बीजेपी की वो विचारधारा के साथ में अपने आप को अब बहुत लंबे समय तक आगे लेकर नहीं जा सकते? क्या अब यहीं से अपना रास्ता रोककर अलग हो जाएंगे? ये अब देखने वाली बात होने वाली है, क्योंकि वरुण गांधी पहचान के मोहताज नहीं है। अच्छा खासा नाम उन्होंने कमा लिया है, 2-3 बार के सांसद वो रह चुके हैं। तो आप ये
ये मानकर चलिए कि वरुण गांधी के लिए जिस तरह से बीजेपी ने एक मंच तैयार किया है वो आने वाले दिनों में उनको फायदा जरूर पहुंचाएगा। वैसे में क्या बीजेपी अपने कह सकते हैं नेता के साथ जो दोहरा रवैया अपना रही है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे देखने को मिलेगा, या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी वरुण गांधी को यहाँ से मिलती हुई दिखाई पड़ेगी जिससे वो बीजेपी के अंदर बने रहें? अब देखना होगा कि आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे तब वरुण गांधी किसी अहम भूमिका में देखे जाएंगे या नहीं, क्योंकि ये कहा गया कि बीजेपी ने रायबरेली को लेकर प्रस्ताव दिया और वरुण गांधी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। वजह ये मानी गई कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस वजह से वह परिवार के सदस्यों के खिलाफ नहीं उतरेंगे, लेकिन ऐसा भी कुछ सामने नहीं आया। अब देखना होगा कि आखिरकार वरुण गांधी का अगला अहम फैसला क्या कुछ होता है, ये तो वरुण गांधी ही बताएंगे। फिलहाल देखते हैं कि खामोश है और आखिरकार इस खामोशी के पीछे आखिरकार क्या कुछ अहम फैसले लिए जा रहे हैं, ये वक्त के साथ साथ जानेंगे। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।